दुनिया के दो कोने, दो मुख्तलिफ कहानियाँ, मगर एक ही खौफनाक सवाल, इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है। ईरान में एक औरत जिसे ब्लैक विडो कहा जा रहा है, 22 साल, 11 शौहर और हर मौत के पीछे जहर या गला घोंटने का हौलनाक मंसूबा। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान के शुजाबाद में एक बाप जिसने अपने ही घर को खून से नहला दिया, बेटी, 2 नवासे और एक नवासी सब कुल्हाड़ी के वार से कत्ल। वजह पुरानी रंजिश और अना का जहर। ये कहानी सिर्फ जराइम नहीं बल्कि इंसानियत के ज़वाल का एक चेहरा है। आइए इन दोनों भयानक सच्चाइयों का पर्दाफाश करते हैं। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ईरान की 56 साला कलसूम अकबरी की। 22 साल, 11 शौहर, हर शौहर का एक ही अंजाम, कलसूम अकबरी के हाथों एक दर्दनाक, एक खौफनाक मौत। नाज़रीन, ये सिलसिला 2000 से शुरू हुआ। 2000 में उसके पहले शादी होती है और शादी एक ऐसे शख्स से होती है जो कि ज़हनी मसाइल का शिकार था। साइकोलॉजिकली ही वाज अनफिट। ये शादी ज़्यादा देर तक नहीं बन सकी, जिसके बाद ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद एक ऐसी खौफनाक कहानी शुरू होती है जिसे सुनकर शायद आप यकीन नहीं करेंगे। कलसूम अकबरी ने उम्र रसीदा और बूढ़े लोगों को चुनना शुरू किया। वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी, पैसा था, हक महर में बड़ी रकम, उनसे उसका मुतालबा करती और इसके साथ साथ जायदादें अपने नाम लिखवाती। नाज़रीन, ये सिलसिला थमा नहीं। अगर इन 22 सालों को देखा जाए, 22 सालों में 11 शौहरों को मौत के घाट उतार दिया। मतलब हर 2 साल में एक शौहर का कत्ल। इसीलिए इसको द ब्लैक विडो कहा जा रहा है। नाज़रीन, अव्वल ये एक तिब्बी मौत समझी जाती थी। शुरू में पुलिस को भी मालूम नहीं था कि आखिर ये कैसे हो रहा है। बहुत से लोगों के कत्ल की वजह जानने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं जान पाए, क्योंकि ये उनको दवाइयाँ दिया करती थी, कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि उनको आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ धकेल रही थी। कहा यह जा रहा है कि उनको जहरीली दवाइयाँ दी जाती थी जिससे वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते थे। जहर दे दिया जाता था जो कि आहिस्ता आहिस्ता उनको मौत के घाट उतार देता था। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी जायदादों पर भी कब्जा कर लेती थी ये कलसूम अकबरी नामी खातून। आखिरी शौहर इसका गुलाम रज़ा बाबाई था। गुलाम रज़ा के बेटे ने जब उसके एक पुराने दोस्त से पूछा कि क्या माजरा है, मेरे वालिद तो बिल्कुल फिट थे, वॉज फिट एंड फाइन, तो उसे पता चला कि उसके वालिद की शादी एक ऐसी औरत से हुई थी जो इंतहाई ख़तरनाक थी। पुलिस को फिर उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। पुलिस तहकीकात करती है और फिर कलसूम अकबरी अपने तमाम जराइम से पर्दाफाश करती है। अपनी तमाम तर उस बदतरीन और ख़तरनाक कहानियों का एतराफ़ करती है जो कि शायद आप सुन नहीं पाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, उसने तस्लीम किया कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने हर एक शौहर को जहरीली दवाइयाँ देती थी। जो शौहर उन जहरीली दवाइयों का शिकार नहीं होता था, उसको मैं गला घोंट कर दबा दिया करती थी और मार दिया करती थी। रात की तारीकी में जब वो सो रहा होता था तो उसकी सांसें मैं बंद कर लिया करती थी। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि शुमाली सूबा माज़ंदरगान में बहुत ज़्यादा अमवात हुई, जिसकी वजह इसको करार दिया जा रहा है, इस खातून को करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, अब 45 मुद्दई शामिल है इसके ख़िलाफ़ जो है तहकीकात हो रही हैं और 4 मुतासरीन इसकी सज़ाए मौत की डिमांड कर रहे हैं। नाज़रीन, ये एक ऐसी औरत थी जिसको साइकोलॉजिकली अनवेल कहा जा रहा है। साइकोलॉजिकली फिट नहीं थी, क्योंकि इतनी दर्दनाक मौत अपने शौहरों को पैसे के लिए, हक महर के लिए, जायदादों के लिए, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये वो इंसान नहीं कर सकता जो कि मेंटली ठीक हो, स्टेबल हो। या अनस्टेबल शख्स ही कर सकता है। लेकिन एट द एंड व्हाट हैपेंड, पकड़ी गई।
जुर्म ज़्यादा देर तक नहीं छुप पाता। वो शायद भूल गई थी कि वो ये जो एक ख़तरनाक दास्तान लिख रही है अपने शौहरों के खून से, इसका इख्तिताम भी होगा। वो इख्तिताम जो कि शायद उसे अपनी जान से देना पड़े, लेकिन हुआ वही, पकड़ी गई और उसको निशाने इबरत बना दिया गया। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी शुजाबाद में एक ऐसा हौलनाक वाक़या पेश आया जिसको सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। और ये नाज़रीन एक बाप ने किया है। बाप ने अपनी सगी बेटी को, अपने 2 नवासों को और अपनी एक नवासी को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया। वही बैकवर्ड थिंक, वही अना का एक भूत, वही फिरौनियत जो कि किसी भी इंसान के अंदर जिंदा हो जाती है, जो कि शायद अक्ल शऊर नहीं रखता। जो इंसान अक्ल शऊर रखेगा, क्या वो ऐसी हरकत कर सकता है? नाज़रीन, बेटे से, दामाद से, दामाद भी तो बेटा होता है, अपने दामाद से रंजिश की बिना पर अपनी ही बेटी को, 2 फूल जैसे नवासों को और नवासी को कत्ल कर देना, क्या ये जायज़ है? एक इंसान को बेगुनाह कत्ल कर देना पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। जितना मर्जी कोई कसूरवार हो, आपको कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। Nobody is allowed to take that law in his hands। इदारे बने हुए हैं, लेकिन what happened is शुजाबाद में नाज़रीन, ये थाना बस्ती मलोक का इलाका था, जहाँ पर 27 साला इरशाद बीबी, 3 साला मोहब्बत अली, 2 साला अहमद अली और कमसिन महनाज को इस एक शख्स ने कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी ने एक ऐसे शख्स से शादी की थी जिसको उसका बाप नापसंद करता था। वो मायके आई थी अपनी बेटी, नाराज़ होकर अपने शौहर से, और वो यही चाहती थी कि उसका शौहर आए, उसे मनाए और मना कर ले जाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। अब शायद वो शख्स कभी अपनी बीवी को और अपने फूल जैसे बेटों और बेटी को नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये रंजिश उसकी बेटी की और उसके 2 बेटों की जिंदगी ले डूबी है। एट द एंड व्हाट हैपेंड, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है और लोग कह रहे हैं कि ऐसे शख्स को निशाने इबरत बना देना चाहिए जो कि पाकिस्तानी सोसाइटी में इतनी घटिया और नीच हरकतें कर रहे हैं। हर इंसान को पसंद की शादी करने का हक है, हर इंसान को अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का हक है। आप अपनी रंजिश की बिना पर, अपनी दुश्मनी की बिना पर अपने ही खून से अपने घर की दीवारों को रंग रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते होंगे स्क्रीन पर। यही वो शख्स है बदबख्त जिसने इन फूल जैसे बच्चों को कुल्हाड़ी के वार से, अल्लाह अकबर, तसव्वुर करें कि कितना खौफनाक, कितना दर्दनाक मंजर होगा वो। लेकिन ऐसे लोगों को निशान इबरत बना देना चाहिए ताकि कल को फिर सोसाइटी के अंदर ऐसी घटिया और नीच हरकत करने की कोई जसारत नहीं कर सके। नाज़रीन, फिल वक्त इतना ही। जराइम की दुनिया से मज़ीद ख़बरें और ऐसे वाक़यात हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, और उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।